अगर हम 7th पॉइंट की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनका जो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन भी इस साइड से पॉसिबल है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, राइज इन प्राइस है, दाम बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं? तो जब तक आप डेटा नहीं दोगे तब तक पता नहीं चलेगा दाम कितने बढ़ रहे हैं। और दाम अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जान सकते हैं कि इन्फ्लेशन के तौर पे, इन्फ्लेशन जैसे चीज़ को आप जानते हैं, इन्फ्लेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो उस आधार पे फिर पॉलिसी बनाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये डेटा के आधार पे निकलता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपके यहाँ होता है जिसमें आप रजिस्ट्री कराते हो, अपनी जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते हो कि हम भाई 10th पास हैं, हम 12th पास हैं, हम ग्रेजुएट हैं और हमको नौकरी नहीं मिली, हम बेरोज़गार हैं। ऐसी सूरत में जो डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उससे पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। तो एक और हेल्प करता है स्टैट्स आपके लिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए हो। लास्ट और 8वां पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स इज़ हेल्पफुल इन रिसर्च। ये हमारे रिसर्च में बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है? हम बिहेवियर इंडिविजुअल का, फर्म का बिहेवियर हम इसमें पढ़ते हैं और उस बिहेवियर के आधार पे हम रिसर्च करते हैं। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग के ऊपर हम सैम्पलिंग करके या ग्रुप में डेटा ले करके हम बिहेवियर को देखते हैं और उस बिहेवियर के आधार पे हम रिसर्च करके किसी कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक नई चाय पत्ती का पैकेट लॉन्च कर रहे हो और उस चाय पत्ती को आप मार्केट में लाना चाहते हो। कैसे पता चलेगा आपकी चाय पत्ती अच्छी है? तो आप एक सर्वे करेंगे इंडिविजुअल्स के ऊपर और उस सर्वे में उनको दे देंगे, फॉर्म भर के या किसी भी तरीके से वो सर्वे कर लेंगे और सर्वे में आप उनसे पूछेंगे कि आपको और क्या चाहिए इस चाय पत्ती में, कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। मान लो आपने 100 लोग के ऊपर ये ट्राई करा, किसी ने कहा इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें बड़े बड़े पत्ते डाल दीजिए चाय के, थोड़ा ये कर दिया वो कर दिए। तो नंबर ऑफ़ सजेशन जिस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा होगा आप उसको अप्लाई करोगे और उस रिसर्च के माध्यम से आप जान जाओगे कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है या अच्छाई है। उस आधार पे आप ज़्यादा प्रोडक्शन या कम प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग का 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कोई टॉपिक इस बुक से हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करिए या कॉल करके कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। इस बार मैंने छोटा वीडियो बनाया है ताकि ये जा पाए। पहला वीडियो बहुत बड़ा था, जा नहीं पा रहा है। आगे देखते हैं, आगे कोशिश करेंगे कि अगर बोर्ड अरेंज हो जाए तो हम आपको बोर्ड पे ही सारी चीज़ें बताएं। लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा शायद बोर्ड से आपको ना दिखे क्योंकि मोबाइल से बोर्ड की दूरी ज़्यादा होती है, तो मे बी पॉसिबल वो दिखे ना। तो फिर एक बार हमको कॉपी पेन पे ही आपको न्यूमेरिकल समझाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।